एक बार की बात है, एक गांव में मनोज नाम का आदमी रहा करता था। वह बहुत गरीब था। वो काम की खोज में अपने गांव से निकल जाता, परंतु उसे कोई काम ना मिलने के कारण वह शाम को अपने घर फिर लौट जाता। वह घर लौट कर आता तो अपनी पत्नी से कहता कि घर आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, ना ही हमारा घर चल पाएगा। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि मेरे पास एक विचार है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे पास इतनी सारी गायें हैं, उनके दूध से गांव में छाछ बनाकर बेचना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और लोग छाछ पीना पसंद करेंगे। तो इसीलिए यह एक अच्छा उपाय होगा पैसे कमाने के लिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप एक काम कीजिए, एक ठेला ले आइए और रोज़ छाछ मैं बनाकर दे दिया करूँगी। तभी मनोज सामने से बोलता है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं ठेला कहाँ से लाऊंगा, और किसी काम को शुरू करने से पहले थोड़े बहुत पैसे होने तो ज़रूरी ही हैं। तभी वह सोच में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। तभी फिर उसकी पत्नी उसे राय देती है कि तुम गांव के प्रधान से कुछ पैसे उधार ले लो और उसके बाद तब कमाई होने लगे उसे पैसे चुका देना। तो तुम एक काम करो, छाछ के लिए ठेला ले आओ। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, मैं आज से ही ठेला ले आऊँगा और कल से वह ठेला गांव में लगाना शुरू कर दूँगा। अगले ही दिन से वह ठेला लेकर गांव में लगाने लगा। वह बोलता छाछ ले लो, ठंडा ठंडा छाछ। उसके ठेले को देखकर कुछ आदमी जो वहाँ से गुज़र रहे थे उसके पास आए और बोला कितने में दिया। वह छाछ पीकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि छाछ बहुत ही स्वादिष्ट था। और तब उन्होंने उससे उसका दाम पूछा तो मनोज ने बोला कि इसका दाम सिर्फ 5 रुपये है। तो वे लोग बहुत चौंक गए कि इतने कम दाम में इतना अच्छा छाछ। मनोज तब उस दिन अपने घर वापस लौट कर गया तो उस दिन उसकी बहुत अच्छी बिक्री हुई थी और उसके पास पैसे इकट्ठे हो गई थी। उस दिन उसने अपनी पत्नी को बोला कि ये काम तो चल रहा है कि ना ही इसमें हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दूध तो हमारे घर से ही है। तो वो अपनी पत्नी को फिर से छाछ बनाने को बोलता है कि ताकि वो अगले दिन दोबारा गांव में ले जा सके। अगले ही दिन वह फिर ठेला लेकर गांव में गया। लोगों ने उसका छाछ पिया। लोगों को पसंद तो बहुत आया, परंतु उसने दाम अब 7 रुपये कर दिए थे। उससे ग्राहक पूछते कि पहले तो तुम्हारे दाम 5 रुपये थे, अब 7 रुपये क्यों कर दिए हैं। तो उसने जवाब दिया कि अब छाछ के लिए दूध और महंगा हो गया है, तो अब से इतने ही दाम पर बेचूंगा। ग्राहक उससे निराश हो जाते हैं, परंतु उसकी बिक्री फिर भी काफ़ी अच्छी होती है। उसी ग्राहक बोलते हैं कि आप 5 रुपये दाम ही कर दीजिए, क्योंकि सबका दाम 5 रुपये है। तभी वह उनको बोलता है कि अगर आपको पीना है तो पी लीजिए, वरना आप कहीं और से ले लीजिएगा, परंतु मैं अपने दाम 7 रुपये ही रखूँगा। 7 रुपये से एक भी रुपया कम नहीं करूँगा। ग्राहक निराश होकर वापस लौट जाते हैं। वह अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी को एक पोटली दिखाता है। उसकी पत्नी कहती है ये क्या है। तो वह बताता है कि आज भी काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि मैंने 2 रुपये बढ़ाकर छाछ बेचा। तो उसकी पत्नी उसे सामने से कहती है कि ऐसा मत कीजिए। तभी वह छाछ में एक मटका भर कर पानी मिलाने लगता है। उसकी पत्नी उसे वो करने से मना करती है, परंतु वह बोलता है कि इससे हमारी कमाई अच्छी होगी और छाछ की मात्रा भी बढ़ेगी। अपनी पत्नी के मना करने के बाद भी वह छाछ में पानी मिला देता है। उसकी पत्नी उसे बहुत मना करती है कि यह सब गलत है।
हमें अपने ग्राहकों को अच्छे से अच्छा छाछ पिलाना चाहिए और उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और अगले ही दिन पानी मिलाकर छाछ को बेचने के लिए निकल जाता है। तब अगले दिन ग्राहक उसका छाछ पीते हैं तो वह बोलते हैं कि यह तो बहुत ही पतला है, यह तो बिल्कुल पानी की तरह लगता है। तो मनोज बोलता है कि नहीं साहब, ये दूध की कमी है, दूध ही इतना पतला हो गया है। तो ग्राहक बोलते हैं नहीं नहीं, अब तुमने दान भी और फिर उसके महंगे दाम होने की वजह से और छाछ बिल्कुल पानी की तरह लग रहा था, इसीलिए ग्राहक उसके ठेले पे से दूसरे ठेले वाले के पास चले जाते हैं और उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दो ग्राहक उसके पास भी आते हैं तो वे उसका छाछ नहीं पीते, क्योंकि उसके दाम अब 10 रुपये हो गए थे और उसके छाछ में भी काफ़ी सारा पानी मिला हुआ था। तभी वह बहुत निराश होकर अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा थोड़ा भी मुनाफा नहीं हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि यह सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है। अब उसके पास कोई भी उपाय ना था और वह रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी उसे बहुत कहती है कि यह सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। अगर तुम दाम ना बढ़ाते और छाछ में पानी ना मिलाते तो सब ग्राहक तुमसे ही छाछ पीते। अब तुम्हारे इस बेईमानी की वजह से कोई भी ग्राहक नहीं आएगा और हमसे कोई भी छाछ नहीं पिएगा। अब हमें यह ठेला बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिक्री भी नहीं हो रही और ना ही अब हमसे